Hello students, welcome again. Last time we were doing chapter straight line. We have done till 10.2 exercise from the elements book. Today we are going to start from the basic concept of the exercise 10.3. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले किया था कुछ बेसिक कंसेप्ट में कि स्लोप क्या होता है. ठीक है, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं. तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो किसका बेसिक है एक्सरसाइज 10.3 का. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, द स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन. ठीक है, स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन इज द टेंजेंट. क्या होगा, वो एक टेंजेंट है ऑफ द एंगल विच द लाइंस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इसकी फिगर, ये हमारी एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और ये क्या है, वाई एक्सिस. तो यहां से मैंने एक लाइन ये ली, इस लाइन को मैंने एल कह दिया. सिमिलरली एक मैंने लाइन ये ली यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. एक लाइन मैंने यहाँ पे ये वाली ली. तो यहां से जो एंगल बन रहा है ये वाला थीटा, और यहां से जो एंगल बन रहा है ये वाला थीटा. ठीक है, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा थीटा बना रही है ये जो लाइन एल है एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन. क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन. ये मैंने बेसिक वाली वीडियो में भी बताया था. सेम एज इट इज, ये जो थीटा है ये भी हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है. अब आप ये कहोगे कि ये तो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है. नहीं, हमें यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं देखनी, ओनली हमें इस डायरेक्शन की तरफ देखनी है. एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी थीटा बन रहा है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इंक्लिनेशन. क्या बोलेंगे उसको, इंक्लिनेशन. ये हमारी एल लाइन है, क्या है, ये हमारी एल लाइन है. तो इंक्लिनेशन आगे थीटा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से. स्लोप को किससे डिनोट करेंगे हम, एम से. तो यहां पे लिखेंगे स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाई एम. एम से हम इसको डिनोट करेंगे, और एम किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, जो हमारा इंक्लिनेशन है थीटा, उसके आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan लगा दूं, मींस tan थीटा. तो जो m होगा वो किसके इक्वल होगा, m इक्वल टू tan थीटा. स्लोप ऑफ ए लाइन m इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, अब थीटा के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी कि अलग अलग केस में स्लोप हमारा क्या आएगा. ठीक है, अगर थीटा यहां से हमारा 0 हो, व्हेन लाइन l इज इन होरिजेंटल डायरेक्शन में हमारी l लाइन हो, ये वाली जो लाइन हमने इसमें ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी तो व्हेन थीटा क्या होगा, 0. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस ये, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0. तो उस केस में क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, देन उस केस में m हमारा क्या आएगा, tan 0, मींस tan 0 की वैल्यू होती है 0. उस केस में स्लोप हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, 0. अगर यहाँ पे थीटा हमारा 90 डिग्री है, मीन्स यहाँ पे ये लाइन परपेंडिकुलर है इस एक्स एक्सिस के, तो यहाँ से ये लाइन कितने का एंगल बनाएगी, वर्टिकल लाइन है, तो ये इसमें क्या होगा, थीटा 90 डिग्री. अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, देन उस केस में क्या होगा, m tan 90. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90, sin 90 अपॉन में cos 90. sin 90 इज 1, cos 90 इज 0, 1 अपॉन में 0, नॉट डिफाइंड. तो इस केस में स्लोप क्या नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, स्लोप इज नॉट डिफाइंड. तो यहां से क्या कह दिया हमने कि अगर थीटा 0 होगा, देन हमारा जो स्लोप होगा वो भी क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा उस केस में. ठीक है, अगर लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है तो हम इससे क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0. क्या रिजल्ट निकल के आएगा इससे हमारा, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है, इस लाइन का जो स्लोप होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन. तो स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, बट स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड. उसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन में 0, नॉट डिफाइंड.
ठीक है, तो ये तो हमारा स्लोप का कंसेप्ट हो गया कि थीटा हमारा अगर 0 है देन स्लोप 0 होगा, अगर थीटा 90 है देन स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और जो ये इंक्लिनेशन है वो किस किस एंगल के बीच में लाई करेगा, तो इंक्लिनेशन हमारा लाई करेगा 0 से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये जो हमारा थीटा है इसकी ये किस किस के बीच में डिफाइंड होगा, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 180। अब हम स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कि एक स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से मिलके बनी हुई है, देन उसका स्लोप क्या होगा। उसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो हम फॉर्मूला देखते हैं, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, यहां से मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, देयर आर 2 पॉइंट्स x1 y1, कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिए, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे x2 y2 ले लिया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला होता है स्टूडेंट स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला है जो इसका ऑर्डिनेट है y2 माइनस में y1 और इसका जो एब्सिसा है दैट इज x2 माइनस में x1। ये स्लोप का हमारा फॉर्मूला होगा अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स उसके स्ट्रेट लाइन के गिवन होंगे, देन y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस इज इन ऑर्डिनेट, क्या लिखा हुआ है ये, डिफरेंस इज इन ऑर्डिनेट, और नीचे क्या है, एब्सिसा, डिफरेंस इज इन एब्सिसा। तो डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से क्या निकाल देंगे, अगर स्लोप में हमारे पास स्लोप फाइंड आउट करना हो और 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो किसी भी स्ट्रेट लाइन के, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर देंगे वहां पे m, इसको m से डिनोट करते हैं स्लोप को, देन m किसके इक्वल हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे देन हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद देखते हैं हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के केस में स्लोप क्या होगा। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, 2 नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये एक रिजल्ट है। 2 नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल, यहां पे मैं लिख रही हूं रिजल्ट, 2 नॉन वर्टिकल lines are parallel if and only if their slopes are equal, अगर उनके स्लोप्स इक्वल है देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर लाइंस हमारी पैरेलल है देन क्या होंगे, उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 पैरेलल लाइंस ले ली इस तरह से, दैट इज x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, एक लाइन मैंने L1 ये ले ली, दूसरी लाइन मैंने L2 ये ले ली। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे ले लिया θ1 एंड θ2, दैट इज θ1 और दैट इज θ2। तो यहाँ से इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, इफ एंड ओनली इफ को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इसका भी मतलब यही है। तो इसमें ये होता है कि अगर ये कंडीशन है देन ये कंडीशन भी होगी, अगर ये कंडीशन है देन ये कंडीशन भी ट्रू होगी, यानी कि ये लाइंस हमारी पैरेलल है देन दोनों का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। अगर दोनों का स्लोप हमारा इक्वल है देन लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होगी। देखते हैं, पहले हम लाइंस को पैरेलल लेके चलते हैं, लेट लाइंस आर पैरेलल। मैंने लाइंस को पैरेलल ले लिया, आप प्रूव करेंगे कि उनके स्लोप क्या होगा, इक्वल, दैट इज L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है, देन θ1 किसके इक्वल होगा, θ2 के। θ1 किसके इक्वल, दोनों लाइंस पैरेलल हो देन θ1 इक्वल टू θ2, कौन से एंगल से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन θ1 इक्वल टू θ2। मैंने tan ऑपरेट कर दिया, tan θ1 किसके इक्वल आ गया, tan θ2। tan θ1 क्या है, वी नो दैट tan θ1 इज द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड tan θ2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन L2। तो ये किसका स्लोप हो जाएगा, L1 लाइन का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, L1, स्लोप ऑफ लाइन L1। ये किसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L2। तो यहां से देखो हम लाइंस पैरेलल लेके चले थे और हमने इसके स्लोप्स को इक्वल दिखा दिया, तो हमारा एक पार्ट यहां से प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली में क्या करेंगे, इनका स्लोप हम इक्वल लेके चलेंगे और लाइंस को पैरेलल दिखा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम कन्वर्सली,
इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल मींस tan θ1 किसके इक्वल होगा, tan θ2 के। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा स्टूडेंट, और वो रिजल्ट क्या है हमारा, या तो θ1 किसके इक्वल होगा, θ2 के, या एक रिजल्ट और भी है θ1 किसके इक्वल होगा 180 प्लस में θ2। ये कैसे लिख दिया, आप ये कहोगे कि θ1 180 प्लस में θ2 कैसे लिख दिया, तो हमें पता है 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टी मीन्स tan थीटा, tan थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं यहाँ पे tan ऑपरेट करूं, tan θ1, तो ये किसके इक्वल होगा, tan 180 प्लस में θ2, तो tan 180 प्लस θ2 भी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, tan θ2 के। tan 180 प्लस θ2 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम कैसे इसको चेंज करते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था इसको कि कैसे रेशो चेंज करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन इसमें 90 प्लस थीटा सेकंड में और 180 माइनस में थीटा। नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड 180 पे नो रेशियो चेंज, tan का tan रहेगा एंड tan इज आल्सो पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, tan θ2। तो यहां से 2 रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, अगर tan θ1 tan θ2 के इक्वल है तो या तो θ1 θ2 के इक्वल होगा, या θ1 किसके इक्वल होगा 180 प्लस में θ2, सेम ही बात है। ये मैंने बता दिया कि इसके ऊपर tan ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू किसकी होती है, tan θ2 की, कि कैसे हम इसमें रेशियो चेंज करते हैं क्वाड्रेंट्स में। तो यहां से अगर θ1 θ2 के ही इक्वल आ गया तो इस केस में हम कह देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहां से हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, पैरेलल हो जाएंगी, मींस L1 पैरेलल टू L2। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया कि 2 नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो एक बार हमने ये केस लेके चले कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो हमने क्या प्रूव कर दिया लास्ट में, देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। फिर कन्वर्सली इनके स्लोप्स हम इक्वल लेके चले और हमने लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया कि θ1 θ2 के इक्वल आ गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल टू L2। तो ये रिजल्ट हमने यहां से प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। 2 नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर, कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। उन दोनों की स्लोप्स की जो प्रोडक्ट आएगी वो -1 के इक्वल आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर स्लोप ले लिए, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया L1 लाइन, दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे कौन सी ले ली, L2। इसमें है एंगल θ1 और इसमें एंगल ले लिया मैंने θ2। दीज आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, ये दोनों क्या है, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसमें ये कह रखा है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। या तो प्रोडक्ट उसकी -1 है देन लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है देन उनकी स्लोप्स के जो प्रोडक्ट आएगी वो कितनी आएगी, -1। तो यहां से मान के चलते हैं कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। ये मैंने क्या ले ली, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर। नाउ प्रूव क्या करेंगे अब हम, कि उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो हमें पता है दोनों लाइंस के बीच जो एंगल डिफर करेगा वो कितना करेगा, 90 डिग्री। एंगल्स डिफर बाई बिटवीन 2 लाइंस L1 एंड L2 इज 90 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने θ2 को लिख दिया यहाँ पे θ1 प्लस माइनस 90 डिग्री। या तो इससे ये 90 कम होगा या 90 ज्यादा होगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ली है उनमें कितना एंगल डिफर करेगा, 90 डिग्री। अब मैं इसमें tan ऑपरेट कर देती हूँ। tan θ2 किसके इक्वल हो गया, tan θ1 प्लस माइनस में 90 डिग्री। अब यहां से देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में तो ओनली साइन एंड कोसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो tan क्या रहेगा, नेगेटिव। और 90 पे रेशियो चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है, कोट में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस कोट θ1। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस कोट θ1।
अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1/में tan θ1, एंड tan θ1 क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन L1, क्या होगा ये स्लोप ऑफ द लाइन L1, और उसको हम क्या कह सकते हैं, M1। तो ये tan θ2 इक्वल टू -1 में tan θ1, इसको कह सकते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज M2, -1 में M1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 इंटू में M2 किसके इक्वल आ गया, -1 के। M1 इंटू में M2 किसके इक्वल आ गया, यहाँ से -1 के। देखो ये एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्सली पार्ट हम प्रूव करेंगे कि जिसके अंदर हम इसकी प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेके चलेंगे और लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। अब हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। तो परपेंडिकुलर लाइन होंगी तो उनके बीच में जो एंगल डिफर करेगा वो 90 का करेगा। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो θ1 इक्वल टू θ2 प्लस माइनस में 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिख दिया θ2 इक्वल टू θ प्लस माइनस में 90 डिग्री। अब मैं tan ऑपरेट करूंगी क्योंकि स्लोप के लिए tan θ होता है, तो मैंने tan ऑपरेट किया तो ये 90 प्लस में θ किस में चेंज हो गया, cot θ में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया -cot θ1। अब इस cot θ1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 में tan θ1, और वी नो दैट tan θ2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन L2 एंड tan θ1 इज द स्लोप ऑफ द लाइन L1। इसको मैंने M2 कह दिया, इसको मैंने M1, क्रॉस मल्टीप्लाई की, देन M1 इंटू में M2 किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब हम इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूव करते हैं। कन्वर्सली पार्ट में हम क्या करेंगे, M1 इंटू M2 -1 के इक्वल लेके चलेंगे। कन्वर्सली M1 इंटू में M2 किसके इक्वल ले लिया मैंने, -1 के, तो यहां से M1 किसके इक्वल आ गया, -1 में M2। ये क्या है, tan θ1, ये -1 में tan θ2, इसको क्या लिख सकती हूं मैं, माइनस में cot θ2, क्योंकि 1 में tan क्या होता है, cot। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, -cot θ2 को, इधर tan है तो इसको हम tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से मैं रफ कर रही हूं इस पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारा, tan θ1 इक्वल टू माइनस में cot θ2। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कंसेप्ट पढ़ा है कि इधर tan है तो इसको भी हम tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या लिख सकती हूं मैं, tan θ2 प्लस में 90 डिग्री, क्या लिख सकती हूं इसको, tan θ2 प्लस में 90, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस में θ2 किसके इक्वल होगा, ये भी लिख सकते हो 90 प्लस में θ2 180, सॉरी 90 प्लस में θ2 किसके इक्वल हो जाएगा, cot θ2 के। और क्या लिख सकते हैं इसको हम दूसरा, tan θ2 माइनस में 90, ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, माइनस cot θ2 के। तो यहां से θ1 किसके इक्वल आ गया, ये tan θ1 के इक्वल था, तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू इसके इक्वल पुट कर रही हूं, देन θ1 किसके इक्वल आ गया, θ2 प्लस में 90, और यहां से θ1 किसके इक्वल आ गया, θ2 माइनस में 90। तो यहां से देखो θ1 माइनस में θ2 90 डिग्री, और ये θ1 माइनस में θ2 ये क्या आ गया, या ये कह सकते हैं θ1 को उधर लेके गए, 90 को इधर, θ2 माइनस में θ1, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट निकल के आए हैं। इनका क्या मतलब है कि दोनों जो एंगल्स का डिफरेंस है वो किससे डिफर कर रहा है, 90 डिग्री से। θ1 एंड θ2 आर डिफर बाय एंगल 90 डिग्री। अगर वो डिफर कर रहा हो 90 डिग्री से, देन वी कैन से दैट गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस हमारी क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमने क्या किया है, कन्वर्सली पार्ट में इनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 लेके चले, ठीक है। फिर इसमें मैंने M1 की वैल्यू निकाल दी -1 में M2, tan ऑपरेट किया, tan ऑपरेट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज M1 इज द स्लोप ऑफ लाइन L1, उसको लिखेंगे हम tan θ1 और इसको tan θ2, यानी कि 1 में tan क्या होता है, cot, माइनस cot θ2। अब माइनस cot θ2 इधर tan θ1 है, तो इसको tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिख दिया मैंने tan θ2 प्लस में 90, या ये लिख सकते हो 90 प्लस में θ2, या आप ये लिख सकते हो θ2 माइनस में 90, तब भी ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस cot θ2। तो एक बार इसको इसके इक्वल पुट किया तो θ1 किसके इक्वल आ गया, θ2 प्लस में 90 डिग्री। यहाँ से θ1 किसके इक्वल आ गया, θ2 माइनस में 90। तो दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है θ1 एंड θ2, जो इंक्लिनेशन थे हमारे, उनका डिफरेंस किससे डिफर कर गया, एंगल्स बाई 90 डिग्री।
सो गिवन लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया यहाँ से कि टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। और इससे पहले वाले में क्या था, टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल होंगी देन स्लोप हमारा इक्वल होगा, अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होंगी देन उनका जो स्लोप की प्रोडक्ट होगी वो किसकी इक्वल होगी, -1 की। ये जो रिजल्ट है दोनों स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे कि अगर लाइंस हमारी पैरेलल होगी तो उस केस में हम डायरेक्ट क्या कह देंगे कि यहाँ पे जो स्लोप होगा वो दोनों लाइंस का इक्वल होगा। या लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होंगी तो वहां से क्या कर देंगे हम कि दोनों लाइंस के स्लोप की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, -1 के इक्वल। एक रिजल्ट और देखते हैं, इसमें स्लोप के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब कहेंगे। हमें पता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही लाइन में लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ले लिया मैंने। ये एक लाइन है हमारी ए बी, कोई भी एक पॉइंट इसके ऊपर सी है। ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर कब होंगे, तब ये एक लाइन में लाई करेंगे। ये बात तो हमें पता है। तो लेकिन स्लोप वाले कंसेप्ट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, जो इसका लाइन इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ ए सी किसके इक्वल आना चाहिए, स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी किसके इक्वल आना चाहिए, स्लोप ऑफ बी सी। देन वी कैन से दैट क्या हो जाएगा, ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। वे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे उस केस में, अगर इन दोनों लाइंस का स्लोप जो क्या आ जाए हमारा सी आर कोलिनियर। अगर दोनों लाइंस का स्लोप किसके इक्वल आ जाए, आपस में इक्वल आ जाए, स्लोप ऑफ लाइन ए सी किसके इक्वल आ जाए, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। और हमें पता है 2 पॉइंट्स दे रखे हो तब हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने एक पहले फॉर्मूला किया है कि स्लोप हम 2 पॉइंट्स गिवन हो तब कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1। तो ये फॉर्मूला हम AC के लिए अप्लाई कर देंगे क्योंकि A और C हमें 2 जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए मिलेंगे। ऐसे ही हम BC के लिए अप्लाई कर देंगे यही फॉर्मूला। तो स्लोप दोनों का अगर इक्वल आ जाता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो ये गिवन पॉइंट्स ABC है वो क्या होंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी की एक ही कंडीशन होती है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 10.3 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इसी पे बेस्ड होगी हमारी एक्सरसाइज 10.3। वेरी वेरी इजी है वो भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।